हम लोग 5,000 लोग को लाने वाले में से हैं। हम स्वर्ण समाज से बिलोंग करते हैं और भूमिहार कास्ट से मैं बिलोंग करती हूँ। तो हमारी जो जाति होती है वो यही चीज़ की प्रतीक होती है कि हम लोग 5,000 लोग को खड़ा करने और इकट्ठा करने का काम किए हैं, हमारे पूर्वजों ने किया। आप भूमिहार समाज को करेंगे, स्वर्ण समाज को लेकर के हम लोग 5,000 लोग लेकर के आते हैं, वो भी 5,000, 10,000, 1 लाख लोग को लेकर के आते थे, एक समय था, और जीते और उसके बाद भाग गए। लालू यादव के नाम पर चुनाव जीतते हैं लोग, उसके बाद भाग जाते हैं। अब देखिए, जिसको बड़ा बड़ा सपना दिखाया जाता है तो कहते हैं ना कि 5 उंगली हमारा बराबर नहीं होता है, तो उनमें से ही वो लोग आते हैं गिने चुने, जिन लोगों को मतलब यही बातों से हम तुलना कर सकते हैं। 2024 के चुनाव में उधर से कहा जा रहा है कि जो भी होगा हम लोग 40 का 40 सीट जीत रहे हैं, आप लोग भी कह रहे हैं कि 40 का 40, किसका बात माना जाएगा? देखिए, अब बात किसका माना जाएगा ये तो काउंटिंग के बाद ही कोई भी ट्रस्ट करेगा, बट हम लोग बोल नहीं रहे हैं। जो जन विश्वास रैली का जो भीड़ था, जो पटना का चप्पा चप्पा जो भरा हुआ था उस दिन, तो वो भीड़ और वो सभा बता रहा था कि जीत किसकी हो रही है। वरना इन लोगों का भी कार्यक्रम हो रहा है जहाँ पे कुर्सी रखने के बाद पर्दा से और कपड़ा से ढकने की जरूरत पड़ रही है। 2 साल पहले जब ये पार्टी सत्ता में नहीं थी तो भी निराली ठाकुर कट्टर आरजेडी सपोर्टर थी, और आज फिर पार्टी सत्ता में नहीं है तो फिर निराली ठाकुर यहाँ पे आई है। अभी बीच में जब तक सत्ता में पार्टी थी, मैं यहाँ कम क्षेत्र में ज़्यादा थी। राष्ट्रीय जनता दल में हम लोग हैं और आप सभी को जान रहे हैं कि जैसे टिकट का बंटवारा होना है, सारे जितने भी लोग हैं जो चुनाव लड़ना चाहते हैं सभी कोई पटना पहुंच रहे हैं। पटना आकर के टिकट लेने की अपना पूरा ताकत लगा रहे हैं। निराली ठाकुर जी हैं, आप लोग यहाँ पे आए हैं। मोतिहारी से किसको जिता रहे हैं आप लोग? मोतिहारी से देखिए, लोकसभा का टिकट आरजेडी से, महागठबंधन से जिसको भी मिलेगा, हम लोग का फुल सपोर्ट रहेगा और हम लोग वहां से उनको जिताने का प्रयास करेंगे। पिछला बार आप लोग हार गए, लगातार देख रहे हैं कि महागठबंधन वहां पे नहीं निकल पा रहा है, क्या कारण है कि वहां से हार जाते हैं? देखिए, पहले किन कारण से हारे हैं मुझे तो पता नहीं है, क्योंकि मैं 2 साल पहले ही पार्टी में ज्वाइन की हूँ, और इस बार मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि जो भी महागठबंधन के प्रत्याशी होंगे उनको मैं पूरा अपने सहमत से, मेरे से जितना बन पाएगा और मैं अपने क्षेत्र से लीड करके दूंगी उनको। चिरैया से कितना लीड कीजिएगा आप लोग? चिरैया से मैं लीड करके दूंगी, मैं तो बोल रही हूँ हर बूथ से मैं लीड करके दूंगी। अच्छा, ये बात तो ठीक है। एक बात बताइए, 2024 के चुनाव में उधर से कहा जा रहा है कि जो भी होगा हम लोग 40 का 40 सीट जीत रहे हैं, आप लोग भी कह रहे हैं कि 40 का 40, किसका बात माना जाएगा? देखिए, अब बात किसका माना जाएगा ये तो काउंटिंग के बाद ही कोई भी ट्रस्ट करेगा, बट हम लोग बोल नहीं रहे हैं। जो जन विश्वास रैली का जो भीड़ था, जो पटना का चप्पा चप्पा जो भरा हुआ था उस दिन, तो वो भीड़ और वो सभा बता रहा था कि जीत किसकी हो रही है। वरना इन लोगों का भी कार्यक्रम हो रहा है जहाँ पे कुर्सी रखने के बाद पर्दा से और कपड़ा से ढकने की जरूरत पड़ रही है। वो पहले की शुरुआती में लोग नहीं आते, आप लोगों में भी शुरुआती में लोग नहीं आ रहे थे। हम क्या बोले आपको, एक दिन पहले से ही यहाँ पे इतना ना पटना में पूरा जाम हो गया था और इतना ना चप्पा चप्पा गली गली भर गया था कि रोड पे चलने का मतलब वाला एक क्लिप वायरल हो रहा है कि भाड़ा का भीड़ है, तो वो जो बोली थी वो फिर से दोबारा? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ मेरा एक क्लिप वायरल हो रहा है कि पूछा गया था कि कहीं आप लोग भाड़े पे तो नहीं आई हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो वही हम लोग बोले कि हम लोग 5,000 लोग को लाने वाले में से हैं। हम स्वर्ण समाज से बिलोंग करते हैं और भूमिहार कास्ट से मैं बिलोंग करती हूँ। तो हमारी जो जाति होती है वो यही चीज़ की प्रतीक होती है कि हम लोग 5,000 लोग को खड़ा करने और इकट्ठा करने का काम किए हैं, हमारे पूर्वजों ने किया है। तो हम लोगों को खरीदने वाला तो खैर कोई है ही नहीं। तो फिर भूमिहार समाज तो भाग जाता है, चुनाव इधर से जीतता है, लालू यादव के नाम पर भाग जाता है, अनंत सिंह की तरह। देखिए, उनकी पत्नी की तरह। वो क्यों चले गए, नहीं चले गए, ये उनकी मजबूरी, बोलिएगा नहीं, ये उनकी मजबूरियां रही। समाज के हैं तो नहीं बोलिए, उनकी मजबूरियां रही होगी। समाज के हैं तो नहीं बोलिए। मैं तो बोल ही रही हूँ कि उनकी क्या मजबूरी रही कि आरजेडी के नाम पे वोट लेकर और फिर वो निकल के चली गई दूसरे पार्टी में, नीलम मैडम। तो ये कहीं से मुझे ठीक नहीं लगता है। अब वो किन मजबूरी से गई हैं, किन हालात से गई हैं, इस पे मैं कुछ, हो सकता है कि आप भी आज चुनाव जीत जाए और आने वाले समय में भाग के भाजपा में चले जाएं। देखिए, मैं अपनी व्यक्तिगत बात करती हूँ कि 2 साल पहले जब ये पार्टी सत्ता में नहीं थी तो भी निराली ठाकुर कट्टर आरजेडी सपोर्टर थी, और आज फिर पार्टी सत्ता में नहीं है तो फिर निराली ठाकुर यहाँ पे आई है। अभी बीच में जब तक सत्ता में पार्टी थी, मैं यहाँ कम क्षेत्र में ज़्यादा थी। वो तो ठीक है, लेकिन एक बात बताइए, आप भूमिहार समाज को करेंगे, स्वर्ण समाज को लेकर के हम लोग 5,000 लोग लेकर के आते हैं, वो भी 5,000, 10,000, 1 लाख लोग को लेकर के आते थे, एक समय था, और जीते और उसके बाद भाग गए। लालू यादव के नाम पर चुनाव जीतते हैं लोग, उसके बाद भाग जाते हैं।
अब देखिए, जिसको बड़ा बड़ा सपना दिखाया जाता है तो कहते हैं ना कि 5 उंगली हमारा बराबर नहीं होता है, तो उनमें से ही वो लोग आते हैं गिने चुने जिन लोगों को मतलब यही बातों से हम तुलना कर सकते हैं कि वो लोग भी कहीं ना कहीं बड़े सपने और बड़े ड्रीम के वजह से वो लोग फिसल गए हैं। खैर, समय आएगा तो उन लोग को ये रियलाइज हो जाएगा कि यहाँ पे जो मान सम्मान प्रतिष्ठा आदरणीय हमारे लालू प्रसाद यादव जी जो महिलाओं को जो सम्मान देते हैं, ये उस भीड़ में उनको कुचलाने के बाद पता चलेगा। अब भूमिहार समाज के लोग आने वाले समय में अनंत सिंह को और उनके पत्नी को जवाब देंगे, ये बातें बताइए। बिल्कुल बिल्कुल, जितने भी पार्टी के सिंबल पे लोग वोट दिए हैं, उनको सपोर्ट किए हैं, वो जनता बिल्कुल। तो भूमिहार समाज से खास आग्रह कर दीजिए इसी बात से कि आने वाले समय में आप लोग अनंत सिंह का सपोर्ट मत कीजिए। देखिए, आने वाले समय में हम ये नहीं कह सकते हैं कि आप हो सकता है कल होकर फिर अनंत सिंह इस पार्टी में आ जाएं। अच्छा, ये तो राजनीति है, ये तो राजनीतिक तो प्लेटफॉर्म आप लोग फिर एक्सेप्ट कर लीजिएगा? हाँ बिल्कुल कर लेंगे, क्यों ना। हमारे नेता कहते हैं, एक बार सांप काटे दोबारा फिर आएंगे तो हमारे फिर accept कर हमारे लेंगे। नेता का स्ट्रेटजी है कि आओ तो वेलकम, ना आओ तो वेलकम। अच्छा, यस, मतलब फिर आएंगे अनंत सिंह तो आप लोग एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है? हम तो कहते हैं कि नीतीश जी भी फिर अगर आ जाते हैं अभी चुनाव से पहले ही, तो उनका भी वेलकम है। हाँ, तो निराली ठाकुर है, ये साफ तौर पे कह रहे हैं कि आओ तो भी वेलकम और जाओ तो भीड़ कम। ये साफ तौर पे आनंद सिंह की पत्नी नीलम देवी के लिए कहा जा रहा है। बाकी आपकी क्या प्रतिक्रिया है बताइए कमेंट बॉक्स में। बहुत बहुत धन्यवाद।